experiencing current, sorry, magnetic field due to a magnetic field due to axis of a current carrying coil. ठीक है, ओके। तो भी आपको कैसे सोचना है, ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल है, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल। तो इसका एक्सिस कहां पर होगा बच्चों, इसका एक्सिस जो होगा वो कहीं तो यहाँ पर होगा, एक्सिस ऑफ दिस करंट कैरिंग कॉइल इज गोइंग टू बी हियर। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यू कैन सी इट ओवर हियर आल्सो, वी हैव अ करंट कैरिंग लूप, दिख रहा है यहाँ पे करंट कैरिंग लूप ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल का आइडियल इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस दिस करंट कैरिंग लूप, करेक्ट। तो अगर मान लो इस पॉइंट पे आइडियल फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पर आइडियल ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट पे करना है तो इस पॉइंट पर ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट पर ऐसा, इस पॉइंट पर। तो आइडियल का जो डायरेक्शन है वो इस सर्कल को टेंजेंट रहेगा हमेशा, करंट ऐसे फ्लो रहा होगा ना, तो आइडियल का डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू दिस सर्कल, तो आइडियल विल बी ओवर हियर। आइडियल जो है वो यहाँ पर कहीं पे ऐसा है, मान लो यहाँ पर ऐसा। तो अब इस आइडियल की वजह से, ठीक है, यहाँ पर हम आर ऐसा लेंगे। तो देखो यहाँ पर एक प्लेन बन रहा है, अगर इफ यू आर एबल टू सी दिस वेरी केयरफुली, यहाँ पर एक इस तरह का एक प्लेन बन रहा होगा। ठीक है, मान लो जैसे ये आइडियल है, आइडियल और आर के बीच एक प्लेन बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक प्लेन। सपोज आइडियल का डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रहा है आइडियल और आर, आइडियल और आर आप एक कैसा प्लेन बना सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस प्लेन को, ऐसा बनाता हूँ, समझे, दिखा आपको, ये जो प्लेन यहाँ पे बना था, आइडियल और आर, आइडियल और आर, इसका जो प्लेन बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर आपका ये वाला जो साइड है, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस, ये आइडियल हो गया, ठीक है, आइडियल, आइडियल, और ये हो गया मेरा आर, आर क्या, आर इज दिस, आइडियल क्रॉस आर करोगे, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे भी बनाने का कोशिश किया है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बच्चों, करंट जो है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, आइडियल जो है मेरा यहाँ पर, करेक्ट, आइडियल आर देखो ये है, तो यहाँ पर आइडियल और आर का जो प्लेन बन रहा है, आइडियल और आर का जो प्लेन बन रहा है, तो ये हो गया मेरा आइडियल, ये हो गया मेरा आर, आइडियल और ये आर, इसका देखो एक जो ये जो प्लेन बन रहा है ना बच्चों, इस प्लेन की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। और आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई होप अभी अभी डायग्राम थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई हमारी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दिस बी आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई डी एल क्रॉस आर, सो आई डी एल ये हो गया आइडियल और ये हो गया आर, ठीक है। सो आइडियल क्रॉस आर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ब्राउन कलर से आपको दिख जाएगा। अभी बच्चा आई होप समझ में आ गया होगा आपको, सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर चलो मैं इससे बना देता हूँ। यस भाई, अभी समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ओके सर। अभी समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड पे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। आर का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर आर का डायरेक्शन ये है, ठीक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर।
तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऐसा आपको बनेगी, जो प्लेन बनेगी ना कुछ प्लेन ऐसी बनती हुई दिखाई देगी आपको। ये प्लेन बनती दिखी है। तो देखो अगेन यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया आपका आईडीएल, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आर। और इस प्लेन को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस प्लेन को परपेंडिकुलर। डायरेक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, डायरेक्शन भी समथिंग लाइक दिस, it should be perpendicular to R. ठीक है, so this is basically, this point is IDL cross R. इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये जो B है ना तुम्हारा, this B is actually mu naught upon 4 pi IDL ठीक है, ये मेरा हो। तो बच्चों ये समझ में आई बात, यहाँ पर दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दिस, also perpendicular to this. This is also 90 degrees. आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। तो इस बी को चाहो तो भी लगा सकते हो, ठीक है ना, समझी बात कि नहीं समझी? दैट मींस व्हाट, जब मैं यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, करेक्ट, चलो इसको इससे इसी से बनाता हूँ। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो तब क्या व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी स्मॉल एलिमेंट डी आईडीएल की वजह से, करेक्ट, ये स्मॉल एलिमेंट आईडीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी वो कैसे आ रही होगी, वो कुछ ऐसे आ रही होगी ना। इस आर को परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस आर को परपेंडिकुलर करने के लिए हमें डीबी को ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी आपका आर हो गया, ये हो गया तुम्हारा आर, आर इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, ये हो गया, ठीक, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं बच्चों? ओके, ये अल्फा दिया बट यहाँ पे मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, चलो बस थीटा स्मॉल, ठीक है, चलो अल्फा है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी अभी थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो ये एंगल अगर थीटा है आर के साथ, तो ये एंगल भी थीटा हो, सोचो क्यों होगा ये, इफ दिस एंगल इज थीटा, सर कौन सा, क्या क्या, इफ दिस एंगल इज सर आप थीटा, कौन सा एंगल, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा होगा, सोचो क्यों, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तुम्हारा तो ये एंगल भी थीटा हो गया, करेक्ट, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक, ये एंगल 90 माइनस थीटा, और बिकॉज ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, सो दिस इफ दिस इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा, ये डीबी है और यहाँ पर भी आपका डीबी है, ठीक है, ठीक है कि नहीं,
ठीक है कि नहीं बच्चों? यस सर। यस नो से समथिंग। यस यस सर। सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये बहुत टाइम चला गया इसमें। यस सर समझ। ओके चलो, तो अब अगर ये आपको समझ में आ गया तो देखो हम डीबी को क्या लिख सकते हैं, बायोट सेवर्ट्स लॉ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट बायोट सेवर्ट्स लॉ इज। ठीक है, अब यहाँ पर बट आर स्क्वायर देखो, आर स्क्वायर क्या है, दैट इज देयर, बट यहाँ पे आर स्क्वायर देखो क्या है, ये जो आर है तुम्हारा, ठीक है, ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ये ए है, इसको बोल देता हूँ ये डी है तुम्हारा, तो आपको नहीं लगता ये जो आर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है, आर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जा। करेक्ट। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, आई डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस आर जब आप करोगे, आई डी एल क्रॉस आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो साइन 90 इज 1, क्योंकि देखो एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये भी एक्चुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये आईडीएल है ना और ये आर, तो आईडीएल और आर भी एक्चुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये 3D में आपको एक्चुअली बच्चों विजुअलाइज करना है आपको। तो ये बेसिकली ये जो प्लेन है, ये दो एक रेक्टेंगल है, आपको ब्लू कलर की जो प्लेन दिख रही है ना, ये जो ब्लू कलर ये जो प्लेन दिख रही है दिस एक्चुअली रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट वी कैन राइट इट फर्दर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये जो dB है आपका, इस पॉइंट पर देखो, यहाँ ये 1 dB ये है और 1 dB ये है। तो अब आपको नहीं लग रहा है, देखो बच्चों यहाँ पर जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा इस dB को, ये थीटा हो गया ना, तो dB cos थीटा केवल बचेगा मैंने यहाँ पर, dB cos थीटा इसका और dB cos थीटा इसका, तो इंटू 2 कर दो इसको, और dB sin थीटा जो ये जो कंपोनेंट रहेगा, ये जो कंपोनेंट है ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस बच्चों जल्दी यस से सर। बताओ, ये बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पर जो b रहेगा, करेक्ट, दिस आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ b सर cos थीटा। यस यस बोलो बोलो। देखो ये क्या है ना, ये एक एलिमेंट की वजह से, बट ऐसे मेरे कई सारे एलिमेंट्स रहेंगे ना, सी सी अगेन जस्ट ट्राई टू सी इन द वीडियो। ओके, तभी देखो अभी जो मैंने बोला डीबी, अभी देखो हो सकता है ये इन दो पॉइंट्स की वजह से था, ठीक है, इन दो पॉइंट्स की वजह से यहाँ पर कहीं तो था, बट यहाँ पे ये दो पॉइंट्स भी रहेंगे, ये दो पॉइंट्स भी रहेंगे, तो ऐसे कई सारे आइडियल एलिमेंट्स यहाँ पे रहेंगे इस पूरे सर्कुलर कॉइल में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? कई सारे आइडियल एलिमेंट्स रहेंगे आपके इस सर्कुलर कॉइल में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ कोई कुछ बोल रहा था, तो b को हम लिख यस सकते हैं सर। cos थीटा, और b db तो हमने निकाल ही लिया है, db कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ बोलो बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग। सर वो कॉस थीटा मतलब कॉस का जो कंपोनेंट रहेगा हाँ
वो तो मतलब y वाला जो कंपोनेंट है वो तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि दो हाँ तो हम मतलब यहाँ पे दोनों जो साइड से। लिमिट्स करेक्ट बोल रहे हो, तो हम केवल ये इसी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट लगाओगे, अगर आप डबल करके लगा रहे हो तो 0 से पाई लगा दो, अगर डबल करके नहीं लगा रहे तो 0 से 2 पाई लगा दो, सिंपल ना। ठीक है, ओके सर। तो मैं यहाँ पे जो लिमिट लगाऊंगा अभी, अभी देख लेना अब मैं कैसे इसको सॉल्व करूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा यहाँ पर बताओ इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना होगा, cos थीटा a बाई आर होगा कि नहीं होगा। सी ए वाला ट्रायंगल यस सर। cos थीटा a बाई आर है कि नहीं है, cos थीटा हियर इज a बाई आर। सो cos r कितना था मेरा, r मेरा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसका, ठीक है, ठीक है कि नहीं। आई डी एल, अच्छा अब देखो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे इसको, इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ कितना होगा, डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे जब आप आइडियल आइडियल सबको इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा यहाँ पर, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीएल, जल्दी से बताओ कितना आएगा। यस बच्चों जल्दी से बताइए कितना आएगा। हाँ तो दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल ना। आप देखो क्या कर रहे हो, आप समझने की कोशिश करो, आप एक्चुअली में ये डीएल ना, ये डीएल है, फिर ये डीएल है, ये डीएल, ये डीएल, इन सब एलिमेंट्स ऑफ यू आर जस्ट काइंड ऑफ इंटीग्रेटिंग ना, तो फाइनली जो आपका बचेगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एक्चुअली circumference of this circle na? So I integral of dl is actually nothing but circumference of this circle। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आर होगा, और मैंने यहाँ पे रेडियस क्या लिया था, यहाँ पे पकड़ा था, यहाँ पे रेडियस को मैंने a पकड़ा है ना, तो यहाँ पे dl जो होगा इट विल बी, बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे फाइनली जब मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा, सो लेट मी पुट ऑल द वैल्यूज ओवर हियर, फाइनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I into 2 pi a into a upon a square plus b square 3 by 2। Mu by 2, mu naught by 2, so I into a square upon a square plus b square। कितने बच्चों को डेरिवेशन नहीं समझा, ठीक है। देखो एम्पियर्स लॉ इज वेरी सिमिलर टू योर गॉस लॉ, इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो एम्पियर्स लॉ को। ठीक है, तो देखो गॉस लॉ में हमने क्या देखा था, व्हाट डिड वी सॉ इन गॉस लॉ, गॉस लॉ में जो सरफेस होती है 3D सरफेस होती है एक्चुअली, करेक्ट। जैसे अगर मान लो कोई चार्ज क्यू है और ये कोई भी सरफेस, ये सरफेस कैसे होनी चाहिए, 3D 3 डायमेंशनल सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज 3 डिमेंशनल सरफेस। तो इसके यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा होगा ये कितना जा रहा होगा, इसका जो भी फ्लक्स जा रहा होगा दैट इज एक्चुअली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ना, ये था ना गॉस लॉ मेरा। ओके, तो एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है, देखो कोई भी अगर मान लो करंट कैरिंग वायर है, आपको भी इतना तो मालूम है
इस करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होगा, देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट ना, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट कैरिंग वायर, ठीक है, ठीक, ओके। सो तो अब देखो ये यहाँ पर देखो, जब हमने गॉस लॉ किया तो तुमने क्या देखा था, हमने यहाँ पर एक, अगर आपको याद होगा, एक एरिया वेक्टर देखा था। एरिया वेक्टर क्या था, अगर मान लो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, दिस दिस रीजन, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रीजन डी, ठीक है। अब ई हो सकता है यहाँ पे ऐसा आ रहा हो सकता है ई यहाँ पर ऐसा आ रहा हो, हमने यहाँ पर ई डॉट डी ए देखा था ना, ई डॉट डी ए, यहाँ पे फ्लक्स कितना है, ई डॉट डी ए देखा था कि नहीं देखा था बच्चों, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, यस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, ये या तो इसको फ्लक्स ले लो, एंड दिस वाज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये स्टेटमेंट याद है क्या आपको गॉस लॉ का, यस ई यस डॉट डी ए देखो देखा था, करेक्ट। तो उसी पैटर्न पर यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अच्छा हम अभी एक 3D सरफेस नहीं लेते, हम यहाँ पर एक 2D का लूप लेते हैं। ये दिस एम्पियर लॉ इज फॉर अ लूप, ठीक है। ये किसके लिए था, सरफेस के लिए था। सरफेस की बात करोगे तो सरफेस हमेशा आप उसको 3D में कंटेन कर सकते हो, ठीक है, बट लूप को आप हमेशा 2D में ही कंटेन करोगे। जैसे कोई भी सरफेस है, स्फीयर, स्पेरिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस, ये सब सरफेसेस कहाँ पे जाएंगी, ये सब 3D में फिट होंगी। बट अगर आप एक लूप की बात करते हो तो लूप जो रहेगा वो हमेशा 2D में ही फिट होगा, ठीक है। उसको आप 2D एक प्लेन में मतलब फिट कर सकते हो लूप को आप। तो अब देखो ये जो एम्पियर्स लॉ ये क्या बोलता है कि भाई सपोज आपका ये करंट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पर आपने मान लो एक ऐसे एक लूप बना, दिस इज व्हाट अगेन आई विल वार्न यू, दिस इज अ लूप, दिस इज नॉट अ सरफेस, दिस इज अ लूप। ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो अब मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो ये I1 है, I2 है, ये I3 है, तो इसको मान लो पॉजिटिव है, और इसको मान लेते हैं नेगेटिव है, ठीक है। तो वॉट एवर दैट इज, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर बायोट सेवर्ट्स लॉ से आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। इन तीनों का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो नाउ यहाँ पर अगर मान लो डायरेक्शन आपका कुछ ऐसा है, मान लो डायरेक्शन कुछ ऐसा आ गया तुम्हारा, ठीक। और अब देखो बट ये लूप का डायरेक्शन क्या, लूप आपने कैसे बनाया, लूप आपने ऐसे बनाया, तो ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि इन तीन करंट कैरिंग वायर्स की वजह से है। ये डीएल का डायरेक्शन देखो कैसा है, डीएल का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो अगेन जैसा आपने यहाँ पर किया था, अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, बी डॉट डी एल, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ई डॉट डी एल विल पुट बी डॉट डी एल। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो आई नेट के करंट इनक्लोज इन दिस लूप, आई नेट इज करंट इनक्लोज्ड इन द लूप, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं है, तो यहाँ पे आई नेट कितना हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे आई नेट हो जाए आपका I1 माइनस I2 माइनस, ठीक है, आई नेट को लाइक दिस। जैसे आप चार्जेस लेते थे ना गॉसियन सरफेस में क्या करते थे, अगर मान लो ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q2 है, ये माइनस Q3 है, तब क्या करते थे, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज यहाँ पे कितना हो जाता था, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 को,
तो इन शॉर्ट यही है आपका एम्पियर्स लॉ। देखो बच्चे समझ में आए क्या एम्पियर्स लॉ, इसका भी एप्लीकेशन देखेंगे हम। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया एम्पियर्स लॉ। चलो जैसे कि यहाँ पर आप दो दो फिगर्स देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक फिगर में क्या दिख रहा है आपको, ये एक बेसिकली करंट कैरिंग वायर है। ये क्या है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। इस करंट कैरिंग वायर की जो प्लेन बनेगी वहां पे कुछ एक देयर विल बी सम यू नो सम मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। और यहाँ पर जब आप कुछ आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दोगे तो आप देखोगे ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही है यहाँ पर। दिख रहा है आपको बच्चों ये, आर यू सीइंग इट, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। इट इज सिमिलर टू दिस, देखो दैट मीन्स अगेन आई टेक दिस थिंग, ये देखो। तो अगर मान लो करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, इसके ऐसे से समथिंग लाइक दिस। दिस इज करंट, टेक योर राइट हैंड, now you have to turn your right hand in such a way that thumb is pointing in the direction of current. तो जो फिंगर का जो डायरेक्शन होगा कर्लिंग का, वो जो होगा वो करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। सभी सपोज ये करंट का डायरेक्शन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे से बननी होगी यहाँ पर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, समथिंग लाइक, मान लो करंट का ये डायरेक्शन है, करंट का ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूविंग लाइक दिस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं? सी दिस इज सर यस। सर इनकी डायरेक्शन हम कैसे ढूंढी, मतलब कैसे हमने डिटरमाइन किया कि वो वैसी गोल घूमेंगे? बायोट सेवर्ट्स लॉ पता है? अब देखो इसको हम बायोट सेवर्ट्स लॉ से भी चेक करेंगे इसको, सो वेट फॉर सम टाइम, हम इसको बायोट सेवर्ट्स लॉ से भी चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको इसका डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको एक तरीका बताया डायरेक्शन निकालने का। सपोज ये जो करंट है आपका राइट हैंड लो और थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर जो फिंगर्स होंगी दे विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस सर। समझ रहे हो बात को? यस सर। ओके, सो अभी देखो, अभी हमने जो बायोट सेवर्ट्स लॉ से देखा था, अगर मान लो एक कोई करंट कैरिंग वायर ऐसा है, अभी यहाँ से जब निकालते हो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अगर मान लो आईडीएल है, ठीक है, आईडीएल है और ये आपका आर है, आईडीएल। तो आईडीएल क्रॉस आर करके जरा जरा देखो यहाँ पर, यहाँ पे आईडीएल का डायरेक्शन ये जा रहा है और ये आर का डायरेक्शन ये है। सो आईडीएल क्रॉस आर करके देखो जरा, मैग्नेटिक क्रॉस प्रोडक्ट करो, आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर, अंदर जा रहा है प्लेन से। अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर जब करोगे तो आईडीएल क्रॉस आर, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, आईडीएल क्रॉस आर। तो आई हो गया, तो ऐसे ऐसे कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, दैट मीन्स अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तो करंट अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बताओ ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों? कितना होगा, ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, जल्दी से बताओ। लाइक दिस, आई शुड मेक इट लाइक दिस और आई शुड मेक इट लाइक दिस, ए या बी, जल्दी बताओ बच्चों, आई डोंट हैव मच टाइम। सर बी। बी होगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो क्रॉस था तो कैसा था, जब अंदर नीचे जा रहा था क्रॉस, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने इनफाइनाइट उसके लिए हमने इनफाइनाइट वायर के लिए
क्या व्हाट वाज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ एन इनफाइनाइट वायर, ऊपर मैंने आई थिंक लिखा था ना, बी हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉस निकाला था, बिकॉज ऑफ एन इनफाइनाइट वायर द मैग्नेटिक फील्ड वाज म्यू नॉट आई बाय, ये नहीं था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अब चलो इसको हम एम्पियर्स लॉ से देखते हैं इसको, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये मेरा आया था बायोट-सेवर्ट्स लॉस ना, मतलब ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और एट सम डिस्टेंस d we need to just calculate b, यहाँ पे मुझे b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू comes out to be this was the b over here, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझी ना बात। तो इसको अब देखो हम कैसे, इसको हम एम्पियर्स लॉ से देखेंगे। अभी सपोज सर मेरे पास, यस यस, सर हमें इनफाइनाइट ही लेना है हर एक टाइम पे वायर को, मोस्टली वी टेक अ इसके वेरी साथ। लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर हम लेते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पे सर। जो वायर्स होते हैं आपके एम्पियर्स लॉ में, दे आर वेरी लॉन्ग, यहाँ पे जो वायर्स हैं लॉन्ग वायर्स के लिए हम लेते हैं इसको, ओके ठीक है ना, ओके। तब देखो यहाँ पर, अब समझो मेरे पास एक एक वायर है, यहाँ पे करंट जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, करंट इज गोइंग आउटसाइड, ठीक है, और ओके, सो अब देखो ये यहाँ पे जो ये करंट आई है, ठीक है, दिस इज करंट आई। अब यहाँ पे मेरी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, करेक्ट। मैंने लूप कैसे लिया, मैंने सर्कुलर लूप लिया है, मैंने लूप यहाँ पे कैसे लिया है, सर्कुलर लूप लिया है, मैंने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लिया है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके। नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर, मतलब एट सम रेडियस ए, ठीक है, एट सम रेडियस ए, अगर आप यहाँ पे बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाओगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी आएगी ना, देखो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आएगी, मान लो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, आप यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आती थी, जल्दी से बताओ, एट अ डिस्टेंस डी कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आई जो भी आई डी एल है हमारा, आई डी एल, एंड कितनी आई थी बच्चों, कितनी आई थी, म्यू नॉट आई डी एल, देखो यहाँ पर म्यू नॉट आई पाई 2 पाई डी, अच्छा ये बी की वैल्यू यही आई थी ना, फाइनाइट के लिए भी यही थी, या चलो हमें बी फाइंड करना है ना, यहाँ पर देखो एम्पियर्स लॉ में हमें बी फाइंड करना है, तो बी को हम एज इट इज अननोन रखेंगे, ठीक है, चलो विल कीप बी एज अननोन, नहीं तो अगर हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगा देंगे तो फिर इसको लगाने कुछ फायदा नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम, हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो मेरी लूप का जो डीएल है, ये किसका किसका डीएल है, लूप का डीएल है, इसको हम डी ले लेते हैं, रेजिस्टेंस को डी ले लेते हैं, तो ये जो मेरे लूप का डीएल है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल ये किसके बराबर होना चाहिए, ये म्यू नॉट आई के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दिस वाज व्हाट वी हैव सीन एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या देखा था हमने, ये जो लूप है इसके सेंटर में जो करंट कैरिंग वायर होगा, करेक्ट, दिस थिंग, इसकी वजह से, मतलब एम्पीरियन लूप में, लूप की वजह से जो इसमें क्या बोलते हैं, जो करंट है दैट विल म्यू नॉट आई, ठीक है कि नहीं है कि नहीं है बच्चों, यस सर। ये समझ में आया ना स्टेटमेंट आपको। अब बताओ जरा, यहाँ पर देखो डीएल जो है
dl because this is what, this is a circle, ठीक है। तो इस लूप का टोटल लेंथ कितना होगा, कितना होगा इस लूप का टोटल लेंथ, 2 पाई डी होगा कि नहीं होगा, circumference of this circle will be our this thing, सर 2 पाई आर में। 2, हाँ तो r यहाँ पे d है ना, ओके सर, सर वो डी मतलब डायमीटर भी होता है ना, तो मैंने गलती ठीक है, ये से। d is distance of this this point from this wire, ठीक है, म्यू नॉट i। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू नॉट i बाई 2 पाई d, जो कि हमने बायोट सेवर्ट्स लॉ से भी प्रूव किया, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे जो b होगा दैट कम्स आउट टू बी दिस फ्रॉम एम्पियर्स लॉ एज वेल एज फ्रॉम बायोट सेवर्ट्स लॉ। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि आपको? यस सर। सो सोलेनॉइड जो होता है ना बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। क्या होता है जब आप इस, ये बेसिकली देखो इस तरह से आप जब कोई वायर को बाउंड कर देते हो, आप घर में भी बना सकते हो सोलेनॉइड, करेक्ट। आपको क्या करना है, बैटरी तो आजकल देखो मार्केट में मिल जाती है, एक वायर लो, एक ये रहती है ना, पिन रहती है ना, जिससे आप ये क्या बोलते हैं उसको, इस तरह की बड़ी सी जो पिन रहती है ना, नेल पिन काइंड ऑफ, जैसे ग्रूव्स बने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें बस आप क्या करो, इसमें एक वायर से कई सारे टर्न्स ऐसे वाइंड कर दो आप, ठीक है। और इसको आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग सम स्मॉल पिन्स एंड ऑल, ठीक है। तो घर में एक छोटा सा सोलेनॉइड बना सकते हो। तो बेसिकली क्यों ये ऐसा, वाई जब हम एक कोई भी एक ऐसा वाइंडिंग है उसमें हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो वाई इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, क्यों, क्योंकि इसमें खुद एक मैग्नेटिक फील्ड अभी प्रोड्यूस हो रही है, करंट कैरिंग वायर एक कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, करता है ना। ठीक है, ओके। तो अब आप देखो, तो अगर मैं सोलेनॉइड पे से यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व करूँ, तो प्रोबेबली यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू सी दिस केयरफुली, और अगर मैं बड़ा कर दूं, तो इफ यू सी दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ऐसे करंट बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे करंट अंदर की तरफ है, ऐसे कुछ तो करंट चल रहा है, करंट यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो अब ना, अब आप अगर देखोगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन तो ऐसा है, बट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर देखो कैसा बन रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से जब कोई चीज बाहर आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा बनता है, ये हमने देखा है। अंदर जा रही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बनता है। यू कैन यूज दिस थंब रूल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैंने बताया ना मेरे को थंब रूल, थंब अगर आपका आई है तो ये जो फिंगर्स का जो डायरेक्शन है, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ तो ऐसा रहेगा। सोलोनाइड के पास की बात हो रही है, मतलब ये इस वायर के पास की बात हो रही है। और अगर आप एकदम सोलोनाइड के सेंटर पे जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी और कैसी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है ना, लिटिल बिट मोर स्ट्रेट। तो बच्चों मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करेक्ट, यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी होगी, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, यस बताओ जल्दी से। कितनी होती है यहाँ पर, म्यू नॉट, आई थिंक म्यू नॉट आई बाई 2a, ये जो हमने देखा था अभी, ठीक। बट यहाँ पर हम उस कंसेप्ट से नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पर एम्पियर्स लॉ का यूज करके यहाँ इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई सारी वायर्स वाइंडिंग एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल्दी से एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ कैसे लगाना है आपको, ऐसे लगाना है, ठीक है। इफ यू जस्ट सी इट ओवर हियर, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने ये डायग्राम क्यों लिया,
क्योंकि जब हम यहाँ पे एम्पियरन लूप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम क्या एक अजम्पशन करते हैं, यहाँ पर हम क्या अजम्पशन करते हैं, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा इससे, क्योंकि फिर हमें इसको सबको लेना पड़ेगा। सो वी डोंट वांट ऑल दैट मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन आवर कैलकुलेशन। हम एम्पियर्स का ऐसा लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो, ये बहुत ही दूर है, ठीक है, और ये तो ऑलमोस्ट इसके अंदर ही है, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ये बहुत ही दूर है हमारा इस सोलेनोइड से। तो बहुत दूर मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो अब देखते हैं, तो जब आप यहाँ पर इस वाले केस में यू यूज एम्पियर्स लॉ which states B dot dl is equal to mu naught I. Let's try to use this. अब देखो यहाँ पर B dot dl कौन कौन सी लेंथ हमें लेनी पड़ेंगी यहाँ पर, उसको बताएगा कौन कौन सी लेंथ लेनी पड़ेंगी हमें यहाँ पर? तो बता सकता है बच्चा कौन कौन सी लेंथ लेनी पड़ेंगी? तो B डॉट डीएल मतलब क्या हुआ? B डॉट ए बी, करेक्ट। अब B डॉट बी सी कर दो यहाँ पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है ना, B डॉट बी सी। तो B डॉट बी सी जब आप करते हो ना बच्चों, तो देखो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So B dot BC, they are perpendicular to each other, plus हाँ, B dot CD, एक सेकेंड प्लस B dot AD। तो यहाँ पे B दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से तो ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे B जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ? सर मैं भी वही पूछ रहा था, हमने बीसी और एडी क्यों लिया? देखो एम्पियरन लूप क्या होता है, जब भी हम डीएल लेंगे, यहाँ पे जो डीएल होता है, डीएल क्या होता है, ये पूरा पाथ लेंथ होता है ना। डीएल इज एक्चुअली इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, यही तो होता है डीएल, होता है कि नहीं? यस सर। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिया, ठीक है कि ओके। नहीं? ओके, सो बी डॉट डी एल, तो ए बी कितना हो गया मेरा, बी डॉट एच। और अब देखो यहाँ पर, अब आप ऐसा समझो, यहाँ पर मान लो जब भी हम सोलेनोइड बनाते हैं कुछ, तो हो सकता है मेरे पास कुछ, वी जस्ट पुट इट लाइक दिस कि 10 वाइंडिंग्स पर सेंटीमीटर या 100 वाइंडिंग्स पर सेंटीमीटर लाइक दिस, ठीक है, करेक्ट। तो अब अगर मान लो मुझे ये मालूम है देयर आर n वाइंडिंग्स पर यूनिट लेंथ, see mark my words, I am saying 10 windings per unit length, ठीक है, n windings per unit length, ठीक है, you got this, n windings per unit length। so यहाँ पे कितने ऐसे आपको ये वायर मिलेंगे जो, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग ना, मतलब ऐसे कितने इस टाइप के वायर्स मिलेंगे जो कि करंट को ये आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेसिकली आई जस्ट वांट टू से दिस। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था, अगर मान लो मेरा यहाँ पर ये एक ही करंट है ना, और अगर हम इसका और ऊपर डेरिवेशन में जाए, तो देखो यहाँ पे क्या था, आई नेट मैंने क्या बोला था, I1 माइनस I2 माइनस I3। इस लूप के अंदर जितने भी करंट कैरिंग वायर्स रहेंगे, उन सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर देखो, इस लूप के अंदर जितने भी मेरे करंट कैरिंग वायर्स हैं, इन सबको मैं ऐड करना पड़ेगा। मतलब if I just want to know this, this, इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब सेम ही डायरेक्शन तो करंट लेके जा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ बोलता क्या है? बायोट सेवर्ट्स लॉ फिर से मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो, बी
मान लो इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, ठीक है, इस इन 3 वायर की वजह से यहाँ पे जो भी बी का डायरेक्शन होगा ऐसा हो गया बी का डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे डीएल, तो बी डॉट डी दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये आई अभी हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आई नेट लेना पड़ेगा। तो आई नेट जो है दैट इज आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू, आई नेट इज आई वन प्लस आई टू प्लस आई टू। समझ रहे हो कि नहीं? आई यस नेट, ठीक समझा ना ये बात? Okay. उसी तरह यहाँ पर देखो ये जो बी आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, इन सब लूप्स की वजह से आ रहा है ना, इन सब लूप्स की वजह से आ रहा है बी जो है, करेक्ट। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, म्यू नॉट आई नेट। तो आई नेट कितना हो जाएगा, ये जितने भी आपके करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो बस इफ वी हैव n वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ, तो h लेंथ में कितनी कितने कितने यहाँ पे ऐसे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i विल बी, सो वी हैव n वाइंडिंग्स पर यूनिट लेंगे, तो n into h is equal to i actually। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसको, म्यू नॉट एन एच, should be एन एच, ये दिस इज एक्चुअली n into h is, this is giving me number of loops in length h। समझ में आ रही बात कि नहीं है सब? मैं आपको चलो एक और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अभी समझो, मान लो मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास 100 वाइंडिंग्स, ठीक है, 100 वाइंडिंग्स पर सेंटीमीटर है, करेक्ट। तो 5 सेंटीमीटर में कितनी वाइंडिंग्स होंगी, इस बताओ 5 सेंटीमीटर में कितनी वाइंडिंग होंगी, 500 होंगी कि नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना? सर होंगी, क्या? सर होगी। 100 वाइंडिंग पर 1 सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर में अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करोगे, 100 इंटू एन कर दोगे, 100 इंटू 5 कर दोगे, करेक्ट। उसी तरह मुझे मालूम है एन, एन इज वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स पर यूनिट लेंथ, करेक्ट। तो एन इंटू एच हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें एन इंटू एच क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ, अगर मैं इसको इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस नंबर एच से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसके अंदर कितनी वाइंडिंग है वो हमें पता चल जाएगा, करेक्ट। तो दिस विल बी म्यू नॉट एन एच टाइम्स आई। तो एच एच कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो बी कितना हो गया यहाँ पे, म्यू नॉट एन। समझ में आ रही है बात? सर यस बोलो। सर हम इधर वायर की लेंथ नहीं लेते हैं, मतलब अगर हमने बड़ा लूप लिया, मतलब जो उसका सिलेंडर है वो बड़ा लिया है, तो फिर वायर भी ज्यादा होगी ना उसमें, तो वो नहीं कंसिडर करते हैं। वायर की ज्यादा होगी, नहीं यहाँ पर हमें ये देखना है ना, यहाँ पर आप देखो ना, ये सोलेनॉइड है आपकी, और आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये करंट आता हुआ, यहाँ पे ये करंट आता हुआ, ये करंट आता हुआ, लाइक सीइंग ऑल दीज करंट्स कमिंग अप ना, ये सब जो है क्या करंट ही तो ही आता हो, यहाँ पे ऐसा आता हो, इन सबको हमें काउंट करना पड़ेगा ना, कितने कितना ये ऐसे कितना कितने करंट्स आ रहे हैं दिस यहाँ पर बाहर की तरफ, करेक्ट। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो समझ में है सोलेनॉइड, ठीक है। इस तरह एक और डिवाइस होता है, इसको टोरॉइड बोलते हैं, बहुत बहुत ही सिंपल सा डिवाइस है, ये तो आप तुरंत समझ जाओगे, टोरॉइड, ठीक है। इसका हम लोग इसके प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ। तो व्हाट हैपेंस इन टोरॉइड एक्चुअली, यहाँ पर देखो एक ये सर्कुलर सोलेनॉइड ही है, बट इसको सर्कुलर शेप दे दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपको ऑरेंज कलर की जो लाइन है, दिस इज बेसिकली माय एम्पेरियन लूप, करेक्ट। तो यहाँ पे बस अगेन बी डॉट डी एल
इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ पे डीएल की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? कितनी होगी डीएल की वैल्यू? कितनी होगी डीएल की वैल्यू बच्चों? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। डीएल की वैल्यू कितनी होगी? रूट डी दिस, इसकी वैल्यू कितनी होगी? यस मयंक बताओ कितनी होगी? सर क्या इसमें हुआ? उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा ना? हाँ तो सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो कितना होगा सरकमफेरेंस? सर 2 पाई आर। 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, ठीक इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब सपोज यहाँ पर ऐसे अब देखो यहाँ पर, अब ऐसे सपोज यहाँ पे ऐसे n लूप्स आपने बना दिए हैं, करेक्ट? तो ये n इंटू आई कर देंगे। n क्या है यहाँ पर? n इज नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है? n इज नंबर ऑफ लूप्स ओवर हियर। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर, या रुको इसको n लिख दूंगा मैं, म्यू नॉट n इंटू आई। अब देखो n अपॉन 2 पाई आर हमें क्या दे देगा? टोटल नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो 1000 लूप है और इसकी सरकमफेरेंस 10 सेंटीमीटर है, तो क्या आ जाएगा? 100 लूप्स पर सेंटीमीटर या 100 बाइंडिंग्स पर सेंटीमीटर ना। तो इसको हम म्यू नॉट एन आई लिखते हैं। तो एन क्या है मेरा यहाँ पर? एन इज टोटल नंबर ऑफ, एन इज नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ बाइंडिंग्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आपका आ गया, एन इज नंबर ऑफ बाइंडिंग्स पर यूनिट। So with this we finish this chapter of magnetism. इसमें भी कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे। सर अब मुझे जरा एक बात बताओ कि अगर मेरे कल इतना आर्क है, ठीक है, विच इज सबटेंडिंग एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो बी की वैल्यू कितनी होगी? इस पॉइंट पे बी की वैल्यू, इसका रेडियस ले लो ए। यस जल्दी से बताओ। तो लेट्स सॉल्व दिस, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहाँ पर देखो आपका आइडियल ऐसा कुछ तो होगा, कहीं पे भी ले लो आइडियल, थोड़ा सा टैंजेंट नहीं लग रहा, बट मान लो मेरा आइडियल यहाँ पर, आइडियल मेरा यहाँ पर ऐसा है कुछ तो, ठीक है? यहाँ पे आर का डायरेक्शन कैसा है? आइडियल और ये ए, ठीक है, आइडियल और ए, तो कितना हो गया बी इस पॉइंट पर? बी स्मॉल एलिमेंट डी भी कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा तो 90 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे बस सिंपल डीएल कितना, ये लेंथ जो होगी डीएल कितनी होगी? तो वी विल जस्ट बी जो रहेगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग, and this will be mu naught upon 4 pi I upon a square integral of dl। तो ये जो सेक्टर का, आपको मालूम है सेक्टर का सरकमफेरेंस कितना होता है? यू नो दिस और नॉट? s is equal to r theta पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? s is what? यस arc सर। length, s is arc length, r is radius, this is theta, this theta should be in radians, ठीक है? तो यहाँ पे dl कितना हो जाएगा? a into theta हो जाएगा। ये थीटा बस याद रखना, थीटा शुड बी इन रेडियंस। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो इसको आप 30 नहीं लिखोगे यहाँ पे, इसको आप पाई/6 लिखोगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
I इंटू ए स्क्वायर ए इंटू थीटा। तो ए कैंसल्स, यहाँ पर देखो कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए इंटू आई इंटू थीटा। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखो अगर मान लो करंट आपका ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, करंट इज मूविंग लाइक दिस, करंट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे करंट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड लेना है अपना, और करंट के डायरेक्शन में यू हैव टू टू कर्ल योर फिंगर्स। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में व्हेन यू कर्ल, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सेंटर में आ रही होगी। समझ में आ रही बात? अगर मान लो करंट आपका करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे से मूव कर रहा है, तो यू हैव टू कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग, तो थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो देखें कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो पहले तो ए बी सी, बी ड्यू टू ए बी सी, क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन वाइज इट्स गोइंग टू बी इनसाइड और आउटसाइड, जल्दी से बताओ। डायरेक्शन वाइज इट्स कितना, सर इनसाइड। इनसाइड, यस। तो बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी होगी, कितनी होगी बी की वैल्यू, क्या फॉर्मूला देखा था अभी हमने, म्यू नॉट अपॉन, what was that formula that we've seen just now, 4 pi a into I theta, 4 pi रेडियस नहीं दिया यहाँ पे, रेडियस ठीक है, रेडियस नहीं दिया बट अज्यूम कर लेते इसका रेडियस r है। ठीक है, अज्यूम इसका रेडियस है कितना है, इसका रेडियस है r। नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, आई थीटा कितना है यहाँ पे, 270 है ना, 270 डिग्रीज है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 करना पड़ेगा, ना आ गया 27/18, थ्री की टेबल, 3 9 में 27, एनीवेज आई थिंक 9 की टेबल में चला जाएगा, तो 9 2 से 18, 9 3 से 27, 9 2 से 18, 3 से 27, so b is equal to mu naught upon 4r times 3i by, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई?
यस सर। यस सर। तो ये तो किसकी वजह से था, ये तो इसकी वजह से था। अब देखते हैं इस वाले ट्रायंगल की वजह से करंट कितना रहेगा। करंट में पता मैग्नेटिक फील्ड। सो यस, ये फाइंड कर सकते हो एसी की वजह से कितना यहाँ पे ये कितनी मैग्नेट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना होगा देखो। इस कितना होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, आईडीएल, आईडीएल क्रॉस आर। यहाँ पे अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी कि बाहर की तरफ होगी, क्या होगी बच्चों, आईडीएल क्रॉस आर करके देखो, अंदर की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पे कैसे आ रही है, एक्चुअली यहाँ पे भी अंदर की तरफ ही आ रही है, ये भी ना अंदर की तरफ ही आ रही है। किसने बोल दिया था बाहर की तरफ रहेगी। ओके, नाउ सी दिस एंगल, ये एंगल कितना है, 45 डिग्रीज है। ये एंगल कितना है, 180 माइनस 45। ठीक, तो बी एट पी कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन नॉट अपॉन 4 पाई ए। हाँ, ये था ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये cos थीटा कितना हो गया, 45 माइनस cos 180 माइनस 45। तो cos 180 माइनस 45 कितना होगा, 40 cos 180 माइनस 45, ये माइनस cos 45 होगा, तो 45 45 होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए इंटू 2/√2। ठीक है, ठीक है कि नहीं, तो दोनों को बस आपको ऐड कर देना। तो ये b1 ले लेते हैं इसको, ये b1 किसकी वजह से था, इस आर्क की वजह से था। ये b2 किसकी वजह से है, इस वायर की वजह से है ना। तो बी नेट इज इक्वल टू b1 प्लस b2। b1 कितना है मेरा, म्यू नॉट 4r/3i/2। एक मिनट, इस कितना था, म्यू नॉट अपॉन this was 3i/2। तो यहाँ पे हम किसी को क्या लिख सकते हैं, 8r लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली a इज इक्वल टू r, तो यहाँ पे b2 कितना होगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों। और b का ऐसा यूनिट आपको मालूम होता है टेस्ला। बच्चों समझी बात कि नहीं।
तो बस यहाँ पे म्यू नॉट एन आई लगा दो, यहाँ पे बी की वैल्यू आपको दी है, बी की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻², और बाकी सब वैल्यूज दी गई। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Once you solve all this, substituting all the values, आपका आंसर 25 आ जाएगा। फर्स्ट 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, सॉल्व करो। बाकी बच्चा आई डोंट नो क्या करता, आई डोंट गेट आंसर्स आल्सो। क्लास इज स्टिल 5:30। इसका सॉल्यूशन देख लो जल्दी से। सिंपल है, यहाँ पे रेडियस आपको पता है 0.097, करंट पता है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, म्यू नॉट I/2 है, ये आ जाएगा। इसी तरह और डिस्टेंस 9.7 के लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आप जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। When you put all these values you get 1.6। तो यहाँ पे ए क्या था, रेडियस था, बी क्या था, डिस्टेंस, मतलब ये जो लूप है तुम्हारा, इसका रेडियस ये ए, ये डिस्टेंस डी। आई थिंक टुडे वी डिड वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्लास में इस पर ही थोड़े से और अच्छे ले प्रॉब्लम्स करेंगे, बट बिफोर दैट यू हैव टू सॉल्व योर बोर्ड टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, करेक्ट। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे आई विल आल्सो नॉट सॉल्व दैट। ठीक है।